अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और ये जो सारा फियास्को हो रहा है विच इज़ T20 वर्ल्ड कप एंड BCB एंड नाउ इट इज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको पता नहीं एंजॉय कर रहे होंगे, उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे या क्या हो रहा है, ये कब फाइनल होगा। मतलब T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम्स तैयारियां कर रही हैं, दे आर गियरिंग अप फॉर द इवेंट। और हम इस वक्त ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वेदर वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट और नॉट, या हम क्या इंडिया के मैच का बाइकआउट कर रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था इस पूरे सिनेरियो को लेकर, बिकॉज आज जो है मोहसिन नकवी साहब, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मुलाकात थी। और उस मुलाकात के बाद सब पहले से जो है दे वर जस्ट रनिंग द गन्स, और वो सब ये इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ जी हम खेल रहे हैं, हम खेलेंगे और नहीं खेलेंगे, इस तरह की खबरें आ रही थी। बट इवेंचुअली एक ट्वीट मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आई जिस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने तकरीबन सब कुछ ब्रीफ कर दिया है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और फ्राइडे या फिर मंडे को एक फाइनल डिसीजन आएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि ICC को एहतजाज का लेटर भी लिखा जाएगा जिसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इस तरह ट्रीट किया गया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को T20 वर्ल्ड कप से निकाल के जो है वो स्कॉटलैंड को डाल दिया गया और उनको उनकी रिक्वेस्ट को कंसिडर नहीं किया गया। सो येस, ये कहानी अभी तक चल रही है। नो वंस टॉकिंग अबाउट क्रिकेट राइट नाउ, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट ऑल दिस पॉलिटिक्स दैट इज़ हैपनिंग, कि होगा नहीं होगा। और कहते हैं ना कि एक इवेंट शुरू होने से पहले एक अजीब सा टेस्ट, एक सावर टेस्ट शुरू हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये सारी कहानी हो रही थी, जिस वक्त इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे पाकिस्तान, उस वक्त ये सारी सिलसिले चल रहे थे और ये सारी स्टोरीज चल रही थी। तो खेल ने कहीं बैक सीट ले ली है और ये जो सारे मसले मसाइल हैं ये फ्रंट सीट पर आके बैठ गए। बात करेंगे इसी के हवाले से और अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी राय जानना चाहेंगे इसके हवाले से। एंड हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। आपने कहा वाकई क्रिकेट पे अब किसी का इस वक्त कुछ नहीं नजर आ रहा, बाकी सुबह से लगे पड़े हैं लोग। जाहिर है कि एक मजाक सा बन गया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल तौसीफ साहब, इतनी शिद्दत से इंतजार हो रहा था कब आएगा फैसला। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैं जितनी अपनी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लोगों से बात करी थी, लग ऐसा रहा था जैसे चांद रात का समय है और लोग चांद का इंतजार कर रहे हैं कि कब चांद दिखेगा और क्या कल ईद का ऐलान होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की एक फीलिंग आ रही है। बट आपसे अगर मैं आपको ओपिनियन पूछूं, व्हाट शुड बी द डिसीजन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्चुअली अब इस सिनेरियो में करना क्या चाहिए? देखिए, कुछ तो हुआ है जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, और अगर मदद करना होगा तो लचक हो जानी चाहिए और बना हो जाता सिलसिला। तो एहतजाज पे आगे हैं, एहतजाज में वैसे भी हम लोग बहुत आगे आते हैं एहतजाज करने में, हर चीज एहतजाज करते हैं जब नजर में। लेकिन ये एहतजाज बिल्कुल डिफरेंट एहतजाज है जिसमें एक ऐसी कंट्री इन्वॉल्व है हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा करती है। मुझे आवाज़ थोड़ा सा मसला हो रहा है तौसीफ साहब, आपकी आवाज़ मुझे क्लैरिटी में नहीं आ रही है। हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्लैरिटी में आवाज़ आए। और जो है जिस तरह जितना मैं अभी आपकी बात समझ सकी हूँ कि एहतजाज, देखिए बिल्कुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, मगर कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जिसको हमें देखना भी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अगर तो हम T20 वर्ल्ड कप से बैकआउट करते हैं तो क्या क्या सैंक्शंस हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करने पड़ेंगे। बिकॉज अगर हम सॉलिडिफाई रीज़न की बात करें, हमने एक डिमांड रखी थी कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करता तो हम भी पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे फॉर द वर्ल्ड कप इवेंट्स और फॉर द ICC इवेंट्स। एंड इवेंचुअली हमारी इस रिक्वेस्ट को मान लिया गया था। तो क्या एक सॉलिड रीजन है पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान के पास सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकती कि नहीं जी आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं मानी तो इस वजह से हम भी वॉकआउट कर रहे हैं। सो देयर शुड बी अ सॉलिड रीजन। तौसीफ साहब, आपको मैं फिर से ऐड करूंगी इस कॉन्वर्सेशन में, और क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप प्लीज अगर बता सके तो। देखिए, जो बज़ाहिर लग रहा है मुझे, जो टाइम दिया था, जाहिर हम भी उन्हीं की तरह जो है उन्होंने हमें यही कहा था कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, और फिर हम भी इसीलिए हमने अपने गवर्नमेंट से जाहिर है बात करनी थी हमें। और आज जो कुछ डिसीजन हुआ होगा वो मुझे फील ऐसा हो रहा है कि कुछ बर्फ पिघलेगी और खेल होना चाहिए। हम तो हमेशा से कहते रहे, हमारे जो है इस खेल को बहुत खराब करने की कोशिश की गई है, मगर अब ये नौबत आ गई है कि मतलब दूसरी कंट्रीज को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया और
मेरा ख्याल है बांग्लादेश के का जो स्टांस लिया था पीसीबी ने और नकवी साहब ने, वो तो बिल्कुल ठीक था कि हाँ भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हो किसी टीम को आगे पीछे करने में। अब उनका सवाल ये है कि जी आपसे इसका ताल्लुक नहीं, ताल्लुक तो है। देखिए कोई भी इसके अलावा अगर इन्हीं की टीम को हम कहते हैं किसी कंट्री में जाने के लिए कहा जाए और उनके प्लेयरों को वहां पे मारने और मरने की बातें करें जी, तो कौन जाएगा वहां पे? बात तो यही है ना। तो इस पे एक स्टैंड किसी को तो लेना था, पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। अब सब कह रहे हैं अपनी जगह, बट ये कब तक चलेगा मजाक? ये नहीं चलना चाहिए ना। कोई एक जगह ऊंट एक जगह करवट लेके बैठना चाहिए कहीं ना कहीं। और मेरा अपने ख्याल से कि जो चीजें डिस्कस हुई हैं, और जाहिर है कि हमारा तो एक स्टेक हमें तो इन्होंने बर्बाद करने की कोशिश काफी की थी, लेकिन हम खेल को फिर भी खेल की तरह समझते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अब ये 2-3 दिन का जो टाइम लिया है, इसमें सारा सिनेरियो सामने आ जाएगा। हम फिर भी अभी मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम खेल को खराब नहीं करना चाहते, लेकिन वो एहतजाज की जो बात की जा रही है, यकीनी तौर पर किस तरह किया जाएगा, इनसे ना खेल के किया जाए, क्योंकि अगर हम इनसे नहीं खेलते और बाकी 3 टीमों से तो हम क्वालिफाई तो इंशाल्लाह कर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये नौबत आई क्यों है, मैं ये समझता हूँ। और इसको उधर ही इंडिया की तरफ से सारी मुश्किलात आई है ना। तो हमें तो अब वो कहते हैं आप इनका फेवर क्यों नहीं करेंगे? हम जब आपके साथ दुबई में थे, हमारा चेयरमैन खड़ा हुआ था स्टेज के ऊपर, आप वहाँ नाच गाने कर रहे थे, इधर उधर बैठ रहे थे, सब कर रहे थे, तो ये कोई अच्छी बात थी? आपने तो हमें उस वक्त बहुत डैमेज करने की कोशिश की। तो कौन खड़ा हुआ? बांग्लादेश खड़ा हुआ ना। तो फिर ये तो अगर हमने उनका फेवर किया तो ये नहीं, बल्कि एक क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए किया कि भाई देखें आप गलत कर रहे हैं, इस तरह क्या हो सकता था? आप बताइए, एक टीम इधर से उठा के उधर डाल देते, उधर से लाके इधर डाल देते, तो खत्म हो गया था मामला। लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा इन लोगों ने जो है वो दिखाया, और ये नहीं सोच रहा था कि पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा करेगा, बस इससे ज्यादा थोड़ी बहुत करके खामोश हो जाएगा। लेकिन तौसीफ साहब, जब फिर मेरे जहन में फिर एक सवाल आता है कि जब टेबल पे सारे मेंबर बोर्ड्स बैठे, क्यों क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को ये बात गलत होती हुई नहीं दिख रही? क्यों इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये बात गलत होती हुई नहीं दिख रही? क्यों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कोई सवाल नहीं उठाया? कोई और बोर्ड इस बात को क्यों नहीं गलत समझ रहा या गलत तरीके से देख रहा है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी इसका बड़ा वो है कि मलाल है, एक तरह से समझ लीजिए कि देखिए जो चीजें सामने नजर आ रही है, ये क्यों एहतजाज नहीं कर रहा है? किस लिए? सामने तो सारी चीजें। हैरत है मुझे कि बाकी चले ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बिल्कुल होना चाहिए था, उनको क्या नहीं, वो नहीं समझते। क्या वजूहात हैं क्यों नहीं हो रहा है? पैसे का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। पैसा तो नहीं है, आप पीछे से तो प्लेयर भी आपके बातें कर रहे हैं इनके खिलाफ और बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर एशियंस को मुझे हैरत हो रही है कि एशियंस को क्या प्रॉब्लम होगी, वो क्यों नहीं इस चीज में आन के खड़े होते हैं? मैं तो पहले से कहता हूँ कि भाई आप एशियंस तो एटलीस्ट एक ग्रुप ठीक बनाए, और जमा भी हो गए थे सब। फिर क्या हुआ? क्या चीज चली? क्या वजूहात थी? तौसीफ साहब, एहतजाज देखें, एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाने की बातें हो रही हैं, आईसीसी में लेटर लिखने की भी बात हो रही है। फ्राइडे को हमारे सामने कंफर्म हो जाएगा कि हम टी20 से बाइकआउट तो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी जिस वक्त ये मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग चल रही थी, बैकग्राउंड में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही एक्स हैंडल से मर्चेंडाइज की एक ट्वीट आई, जिसमें पाकिस्तान कि जो टी20 वर्ल्ड कप की किट्स हैं वो मर्चेंडाइज के लिए शुरू हो गई हैं, वो आप खरीद सकते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पैरेलली वो चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। क्या ही अच्छा हो, इंस्टेड ऑफ बायकॉटिंग एनीथिंग, हम इतना अच्छा खेल पेश करें कि वी मेक श्योर कि सेमीफाइनल जो है वो इंडिया से निकलकर कोलंबो में आके खेलना पड़े, फाइनल जो है वो इंडिया से आकर निकलकर कोलंबो में खेलना पड़े। क्यों नहीं हम खेल की मार मारें इंस्टेड के हम जो है वो बायकॉट करके एहतजाज करें? अरे आपने बहुत जबरदस्त बात की है, और इस बात को मैं पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था दुबई में, तो मैं यही कह रहा था कि देखें जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है या जो कोई भी कर रहा है, हमने जो कुछ उनके साथ किया है वो नकवी साहब के ऊपर सारा अटैक कर रहे हैं। और जाहिर है नकवी साहब की पोस्ट जो है वो सबको पता है क्या पोस्ट है। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, उन्होंने देखा कि उन्हें
दूसरे मैदान में उनको इतनी बुरी तरह मार पड़ी कि वो जो है ना तिलमिला गए। अब मैंने भी यही बात की थी कि देखें, आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करने, हम तो हमेशा उनको हराने के बाद वो चाहे जो भी करते रहे, आप अपने आप में इतना तगड़े हो जाएं कि आप जब मैच खेलें तो वो उन्हें कोई खौफ नजर आए हमसे, उन्हें कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें ऐसी हुई बिटवीन इसमें कि काफी कुछ खराबियां आई, उसकी वजह से जो है हम डिस्टर्ब रहे, हमारे प्लेयरों में प्रॉब्लम रही सब। लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि आप बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अब आप वक्त आ गया है कि आप ग्राउंड में उस टीम को हराएं। और ऐसा नहीं है कि नहीं हरा सकते आप, आपने भी थोड़ी अर्से पहले की तो बात देख लेना उठा के, जब चैंपियंस ट्रॉफी में आपने उन्हें एक मैच हारे हो लेकिन उसके बाद रिटर्न उनको ठीक ठाक दिया। तो इस तरह का बिल्कुल होना चाहिए और ये प्लेयरों को सोचना चाहिए इस बात पे भाई जी, कंट्री की बात है, आप किन चीज में लगे हो, आप खेल की तरफ देखो, आपको जरूरत नहीं है किसी पॉलिटिक्स में जाने की या किसी चीज में। हमारे तो सदर साहब ने उस दिन जब एक यहाँ पे मीटिंग हुई थी प्लेयरों से, तो जरदारी साहब ने कहा था कि पॉलिटिक्स हमें करने दें। इट मीन्स कि कोई थी बात, हम तो अब इसको छेड़ना भी नहीं चाहते। तो आपका काम है, और फिर अब स्ट्रॉन्ग आए, अब स्ट्रॉन्ग पीसीबी आए, स्ट्रॉन्ग नकवी साहब आए कि प्लेयरों को कहे भाई अपना पूरा 100% दो, पैसा भी आप 100% अग्रीड। तौसीफ साहब, जिस तरह शाहीन्स ने खेला इंडिया के अगेंस्ट, जिस तरह अंडर-19 ने खेला, इतनी परफॉर्मेंस थी, इतनी अच्छी जीत थी वो कि किसी ने पलट के नहीं पूछा कि कोई हाथ मिला रहा है कि नहीं मिला रहा है, बिकॉज वो सारी चीजें सेकेंडरी हो गई और आपकी जीत जो है वो प्राइमरी हो गई। बट तौसीफ साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतजार है हम सबको कि फैसला क्या होना है, फ्राइडे या फिर मंडे तक अब इंतजार किया जाएगा इस फैसले का। एहतजाज तो रिकॉर्ड करवाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ये तक बात आ रही है कि काले बैंड्स जो है वो बांधकर खेला जाएगा जब हम वर्ल्ड कप के लिए उतरेंगे। तो देखना इवेंचुअली ये कि एक फाइनल कॉल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से क्या आती है। एंड आई होप जो भी हो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो, पाकिस्तान क्रिकेट को उससे कोई सेटबैक ना मिले, ऐसा और कोई बुरी ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफ़र करे, क्रिकेटर्स सफ़र करें और क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी को उससे नुकसान पहुंचे। सो आई होप जो हो वो अच्छे के लिए हो। बट विद दैट वक्त ख़त्म हुआ जोर का जोड़ का। सबीरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।